Dear students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. Dear students of 10th class, today we are going to start our third lesson. Two stories about flying. उड़ने के बारे में दो कहानियाँ. फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और इसके राइटर हैं लाइम ऑफ फ्लैरिटी. एंड सेकेंड इज ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट. दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल. ये कहानी एक छोटी सी समुद्री चिड़िया के बारे में है. ऑल हिज फैमिली हैज फलोन अवे, उसका सारा परिवार दूर उड़कर चला गया है. बट ही फियर्स टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से डरता है. दे लेफ्ट हिम देयर, और वे उसी को वहीं छोड़ जाते हैं. एट लास्ट द मदर अडोप्ट्स ए स्पेशल मेथड, और आखिर में माँ एक विशेष तरीका अपनाती है. दिस थिंग प्रूव दैट मदर इज ए मदर. ये बात दिखाती है, ये सिद्ध करती है कि माँ तो माँ ही होती है. दिस प्रूव्स दैट द मदर इज फर्स्ट टीचर, और ये भी सिद्ध करती है कि माँ प्रथम गुरु है. एंड आल्सो शोज दैट हाउ सेंसिबल ए मदर शुड बी, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि एक माँ को कितना समझदार और संवेदनशील होना चाहिए. सो दिस इज वेरी एजुकेटिव एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी. ये बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है. लेट अस स्टार्ट. तो आओ शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, आरंभिक कालों से ही, शुरू से यादिम जमाने से ही. वुमेन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ, मानव ने सपने देखे हैं. कनक्वरिंग, जीतना, विनिंग. द स्काईज, आसमानों को जीतने के सपने आरंभ से ही मनुष्य देखता रहा है. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं. फर्स्ट, ए सीगल, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक छोटी समुद्री चिड़िया उड़ने से डरती है. हाउ डज ही कनक्वर हिज फियर, किस प्रकार से वो अपने डर पर काबू पाती है. सेकेंड, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट जो है वो तूफानी बादलों में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है अपने डेस्टिनेशन पर. हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी सहायता करता है. तो ये तो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे. तो आज फर्स्ट पार्ट की, तो यंग सीगल वाली, कि उड़ने से डरता है और किस प्रकार से वो अपने डर पर जीत प्राप्त करता है. हाँ, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान. द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज. लेज यहाँ एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ. हम सीधी भाषा में कहें तो इसकी दीवार में एक आला कह लो, एक खोगर कह लो, जैसे दीवार में होती है. और ख़ास बात यहाँ इस लेज की क्या है कि इसका थोड़ा सा भाग आगे भी निकला हुआ है. अंदर दीवार में सुराख है और थोड़ा सा भाग आगे भी निकला हुआ है, एक पेंडी के रूप में, स्लैब के रूप में. तो इसको लेज बोलेंगे देसी भाषा में. सिंपल भाषा में, हिंदी में हम खोगर भी कह सकते हैं. तो हो सकता, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड, दिमाग में पिक्चर बन गई होगी. पक्षियों के घोंसले दीवारों में, या यहाँ पर जो है ना पहाड़ी की बात है, ऐसी खोगर ये कहाँ पर है, पहाड़ी पर है. तो इसको हम पूरे लेसन में लेज ही बोलते रहेंगे. तो अपनी लेज पर जो है ना, खोगर में जो है ना अकेला है एक छोटी चिड़िया. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, दो भाई और उसकी एक बहन. हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने में भयभीत था, डरा हुआ था. अफ्रेड, डरा हुआ होना.
Somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run, जब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो लिटिल रन थोड़ी सी दौड़ लगाई आगे की ओर, उड़ने की तैयारी की उसने, फॉरवर्ड आगे की ओर, टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारा, कानी जिसने कह दिया ना, तो उस लेज के किनारे तक गया वो, ऑफ द लेज, लेज के किनारे तक आगे बढ़ा, एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, प्रयास किया, अटेम्प्टेड प्रयास किया, टू फ्लैप फड़फड़ाने की, विंग्स उसके पंख। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, बिकेम माने होना बनना, डर गया वो। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, और जो लंबा चौड़ा विशाल फैलाव ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, डाउन नीचे, बीनीथ ये भी नीचे होता है, नीचे सामने लंबा चौड़ा समुद्र फैला हुआ था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का रास्ता बहुत लंबा दिख रहा था, माइल्स डाउन, मीलों लंबा। ही फेल्ट सर्टन, उसे पक्का विश्वास है, सर्टन माने तसल्ली हो जाना, विशेष पक्का भी होता है, तो फेल माने महसूस करना होता, तो पक्का महसूस करता है, उसको मतलब दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई है, दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको कभी भी सहारा नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपना सिर झुका लिया उसने, एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और उस लेज में के नीचे जो सुराख था उसके अंदर वापिस चला गया, वापिस दौड़ के अंदर घुस गया, आया था दौड़ने की उड़ने की तैयारी भी की थी, किनारे तक आया था, पंख फड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी डर गया और वापिस जा घुसा अपने सुराख में। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहीं पर वो रात को सोया। इवन वहन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, और यहाँ तक कि तब भी कि प्रत्येक उसका भाई और उसकी छोटी सी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख वर फार शॉर्टर, बहुत दूर तक छोटे, मतलब उससे ज़्यादा छोटे थे, देन हिज ओन, उसके अपने पंखों से, उसके भाई बहनों के पंख उसके अपने पंखों से बहुत छोटे थे, वो भी रेन टू द ब्रिंक, किनारी तक दौड़े, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लीव अवे, और दूर उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप कोरेज, मस्टर अप बटोरना, इकट्ठा करना, कोरेज साहस, वो साहस नहीं बटोर सका, या साहस बटोरने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, वो छलांग या डुबकी लगाने में असफल रहा। विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्पिरेट, जो उसको बहुत कठिन लग रही थी, बहुत मुश्किल लग रही थी, वो उड़ान या डुबकी लगाने में वो असफल रहा, साहस इकट्ठा करने में भी असफल रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता भी उसके पास आए थे, आसपास, कॉलिंग पुकारते हुए, हिम उसको, श्रीली बड़ी तेज आवाज में, तीखी चीख के साथ, छो में गुस्से में कह सकते हैं आप, उसके माता पिता भी उसके आसपास मंडराए थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग भी चाइडिंग कह सकते हैं, और ये लिखा भी साथ में, स्कोल्डिंग धमकाते हुए, थ्रेटनिंग और ये धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व, कि उसको छोड़ दिया जाएगा भूखा मरने के लिए, ऑन हिज लेज, उसी लेज पर, अनलेस ही फ्लीव अवे, जब तक कि वो उड़ नहीं जाता, जब तक कि वो उड़ता नहीं है तब तक उसको वहीं भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के डर से या जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये बात 24 घंटे पहले की हैं, मतलब एक दिन पहले की हैं, ये जो अभी अभी बात कर रहे थे। सिंस देन, तब से, नो बॉडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहनों के साथ इधर उधर उड़ते हुए, फ्लाइंग अबाउट इधर उधर उड़ते हुए देखता रहा था। परफेक्टिंग देम, और उनको सिखा रहे थे, पूर्ण कर रहे थे, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की कला में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को उड़ना सिखाते हुए, इधर उधर उड़ते हुए देख रहे थे, देखा था उसने पूरा दिन। जो उनको परफेक्टिंग, पूर्ण करना, मतलब कुशल बना देना फ्लाइट, उड़ने में। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, कि किस प्रकार से लहरों को टेढ़ा होके उड़ के छुआ जाता है, द वेव्स, लहरों को छुआ जाता है उड़ते हुए,
एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार से मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाई जाती है, गुचकी लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट, असल में, सीन, उसने देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर कैच, अपने बड़े भाई को पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट एरिंग, पहली एरिंग मछली। उसने अपने बड़े भाई को अपना पहला शिकार करते हुए भी, मतलब फर्स्ट एरिंग, पहली मछली पकड़ते हुए देखा था। एंड डेवर इट, और इसका आनंद उठाते हुए, डेवर स्वाद लेके खाना, मजे ले लेके खाना, खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े खड़े। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्कल्ड अराउंड, चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, गरव भरी काव काव करते हुए, प्राउड कैकल, गरव भरी काव काव करते हुए या उठाते हुए। माता पिता चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे थे, उसके भाई के, जिसने अपना पहला शिकार किया था। माता पिता गर्वित महसूस कर रहे थे, चलो एक तो हुआ जिसने सारा काम सीख लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड, पूरा परिवार चल चुका था या जा चुका था, अबाउट, इधर उधर, ऑन द बिग प्लेटू, उस बड़े से पठार पर, मिड वे डाउन, जो बीच रास्ते में था नीचे, अपोजिट क्लिफ, चट्टान के सामने, टांटिंग हिम, उसकी ओर ताने मारते हुए, विद हिज कावर्डाइस, उसकी डरपोकता के लिए, उसकी कायरता के लिए, ताने मारते हुए जो है ना, उस पठार पर इधर उधर पूरा परिवार घूमता रहा था, उड़ता रहा था, उसको आकर्षित कर रहे थे कि तू भी आ जाए, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। द सन नाउ असेंडिंग, अब सूर्य चढ़ रहा था, असेंड माने चढ़ता हुआ। द स्काई, आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन इज लेज, उसकी लेज पर भी जो है वो चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका चेहरा, या सॉरी जिसका मुंह जो है दक्षिण की ओर था, और हम जानते हैं दक्षिण की ओर हमेशा धूप रहती है, तो उस लेज जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उस पर जो है ना धूप चमक रही थी, गर्मी बढ़ गई थी। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ खाया भी नहीं था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली शाम से ही, पिछली शाम से उसने कुछ खाया भी नहीं था। कमजोरी में गर्मी सर्दी और भी ज़्यादा लगती है, तो उसको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, उसने धीरे से बाहर कदम बढ़ाया। ब्रिंक ऑफ द लेज, उस जो है ना लेज के किनारी से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा होते हुए, विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग, जबकि दूसरी टांग पंख के नीचे छिपाए हुए, हिडन छिपी हुई थी, एक टांग के बल खड़ा था। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद की। देन द अदर, फिर दूसरी बंद की। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना करने लगा या दिखावा करने लगा, किस चीज़ का, टू बी फॉलिंग एस्लीप, मानो पड़ के सो गया हो, सोने का दिखावा करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दो भाइयों को और बहन को देखा। लाइंग ऑन द प्लेट्यू, पठार पर पड़े हुए। डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उनके सिर उसकी गर्दन में घुसे हुए थे और ऊँग रहे थे। डोजिंग, ऊँगते हुए, पठार पर पड़े पड़े गर्दन में अपना सिर छिपाए ऊँग रहे थे उसके भाई बहन, क्योंकि उन्होंने उड़ान भर ली थी और मतलब खाना भी खा लिया था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और पिता अपनी सफेद पीठ पर पंखों को छांट रहा था। आपने देखा होगा पक्षी जो है ना चोंच से अपने पंखों के अंदर के कूड़े करकट को जो है ना बाहर करते हैं, निकालते हैं, चोंच से छांटते हैं, छांट रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वो एक ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी, थोड़ी सी ऊंची जगह पर, ऑन द प्लेटू, पठार पर थोड़ी ऊंची जगह पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती बाहर की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, जब तब। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा फाड़ती। एंड
दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों पर पड़ा था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर स्क्रैप होता घिसाना, रगड़ना, रगड़ती वो, स्क्रैप जो है ना कबाड़ को भी कहते हैं, पट्टी को भी कह देते हैं, तो यहाँ हम रगड़ना कहेंगे। ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की दोनों तरफ से चोंच को रगड़ती, ऑन द रॉक, चट्टान पर, पैरों में पड़ी मछली के टुकड़े को फाड़ती, फिर चोंच को दोनों तरफ से चट्टान पर रगड़ती। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, भोजन के दृश्य ने उसको पागल बना दिया था, वो भी तो देख रहा था ना ऐसा करते हुए, तो वो पागल हुआ जा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, आहा कैसा मज़ा आता था इस तरह से भोजन फाड़ने में, फाड़ फाड़ कर खाने में कितना आनंद आता था। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ, और अपनी चोंच को भी रगड़ने में, एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, जब तब चोंच रगड़ने में, टू वेट इट, इसको पैना करने के लिए, इसको तेज करने के लिए, लिखा है भी साथ में, टू वेट, टू शार्पन, तेज करना। गा 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 ही क्राइड, उसने मतलब चिल्लाया वो, गा गा गा, बेगिंग हर, उससे याचना करते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसके लिए कुछ भोजन ले आए। गौ कॉल आ, ये उसकी आवाज़ें हैं सारी। शी स्क्रीम्ड बैक, वो भी चिल्लाई वापिस, उसकी माँ भी। डेरिजिवली, डेरिजिवली उसको जो है ना मूर्खता पूर्वक समझते हुए, या उसको मूर्ख समझते हुए, जैसे बेवकूफ़ समझ रही हो उसको, इस तरह से वो भी चीखी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बड़े कातर भाव से, दया भाव से उसको पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, 1 मिनट या कुछ ऐसी समय के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक आनंद की चीख मारी। क्यों मारी? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़कर उसकी तरफ आ रही थी, विद इट, इसको लिए हुए, उसको लिए हुए टुकड़े को उसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो बड़ी उत्सुकता से आगे की ओर झुका। तो आज यहीं तक बेटा, थैंक यू।